आज हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, सामाजिक परिवर्तन किसको कहते हैं, समाज के किस किस अंग में परिवर्तन होता है, इसमें हम जानेंगे। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन आखिर किसको कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में परिवर्तन होता है, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि ये समाज के अंग हैं, ये समाज में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मानवीय संबंध समाज के लोगों के बीच में ही पाया जाता है। जैसे मानवीय संबंध दो व्यक्तियों या दो समाजों, दो समूहों के बीच जो संबंध होता है, उसमें क्या होता है, समाज में परिवर्तन के साथ साथ ये भी बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उनके व्यवहार करने के तरीके बदल जाता है। जैसे देखेंगे हम आदि समाजों में जो था, व्यवहार करने के तरीके क्या था, कुछ अलग था। अब के व्यवहार करने के तरीके जो है क्या हो गया है, अलग हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया है। उसके बाद संस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। संस्थाओं में हम ले लेंगे जैसे परिवार। परिवार क्या है? परिवार एक संस्था है जो कि इसमें भी परिवर्तन हुआ है। जैसे कि क्या पहले क्या था, बोले संयुक्त परिवार ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है, एकांकी परिवार में ये परिवर्तन हो गया है और अब जाके ये छोटे परिवार के रूप में ले रहा है। तो इस तरह हमारे क्या है, समाज धीरे धीरे परिवर्तन कर रहा है। प्रथाओं में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले के ज़माने में बहुत सारी प्रथाएं, रीति रिवाजें हुआ करती थी, लेकिन अब भी है, लेकिन क्या हो गया, उसके स्वरूप में कुछ में परिवर्तन हो गया है। परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है। और कार्यविधियों, कार्य करने की जो तरीके हैं, विधियों है, जैसे कार्य करने, जैसे कि पहले की हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या थी, कृषि थी। तो कृषि कार्य के द्वारा ही अपनी अर्थव्यवस्था करते थे, कृषि कार्य करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब कार्य करने, अर्थव्यवस्था का जो शुरू में बहुत चेंज हो गया है। अब व्यवसाय करने के अलग अलग तरीके हो गए हैं। जैसे कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सरकारी काम कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार के क्या हो गए हैं, ये तरीके हो गए हैं, विधि हो गए हैं। और समाज के जो मूल्य है, जो नियम है, जो समाज द्वारा जो नियम है, उसमें भी परिवर्तन हो गया है। और अगर इन सभी में, संबंधों में, व्यवहारों में, संरचनाओं में और परिस्थितियों में अगर परिवर्तन होता है, तो समाज की जो बनावट है, जो समाज की संरचना, उसमें तो ऑटोमेटिक ही परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह समाज की संरचना में भी परिवर्तन होता है। और समाज की जो व्यवस्था है, जो पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी और अब की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन हो गया है। और इन सभी परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जब समाज एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि जो एक पुराने अवस्था से जब वो नए अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं। डिफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की जो परिभाषा है, किन किन विद्वानों ने दिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है मैकाइबर एवं पेज। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दी है, जो कि कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन से है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने केवल मानव संबंधों के बारे में बात किया है कि अगर मानव समाज में जो है और उनके संबंध में अगर परिवर्तन हो जाता है, तो ये उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे सामाजिक संबंध क्या है, पहले के संबंध जो होता था वो प्रत्यक्ष ज़्यादा होता था, अप्रत्यक्ष बहुत कम होता था। अब
ऑनलाइन माध्यम से या टेक्निकल से माध्यम से जो संबंध है व्यक्ति का, एक जो टीचर और एक स्टूडेंट का, जो शिक्षक और एक छात्र का जो संबंध होता है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई एजुकेशन के माध्यम से जो टीचर और शिक्षक का जो संबंध होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया है। तो इसमें क्या हुआ, एक उसके संबंध में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी को मैकाइबर पेज ने कहा है कि अगर समाज के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है तो हम उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन ही है और एक प्रकार को हमको इसको सामाजिक परिवर्तन भी कहेंगे। अगला समाजशास्त्री किंग्सले डेविस ने परिभाषा दिया है सामाजिक परिवर्तन के बारे में। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। इन्होंने क्या कहा है, संगठन में जो हमारी समाज की संगठन है, जो हमारी एकता है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो यह हम समाज का परिवर्तन ही कहेंगे। हाँ, जैसे कि संगठन है समाज में, अगर समाज का जो संगठन है, अगर व्यक्तियों के बीच में संगठन पाया जाता है तो एक प्रकार का सामाजिक संगठन होता है। अगर इसमें परिवर्तन हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे, हम उसको समाज में परिवर्तन को कहेंगे। तो इन्होंने संगठन को केवल कहा है कि सामाजिक संगठन में परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। उसके बाद अगले हैं जॉनसन ने कहा है। जॉनसन ने क्या कहा है कि सामाजिक संरचना या ढांचे में होने वाले परिवर्तन से है समाज की संरचना, समाज की जो बनावट है, समाज कैसे बना है, अगर उनमें परिवर्तन होता है तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अगला है सोरोकिन, जो है सोरोकिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। इन्होंने कहा है कि परिवर्तन कब होता है, जब संस्कृति में उतार चढ़ाव होता है। हमारी संस्कृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे पहले की संस्कृति क्या थी, कुछ और थी, अब धीरे धीरे संस्कृति जो है, रीति रिवाज क्या हो गया, उनमें बदलाव हो गया है, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ नई संस्कृति को ग्रहण किए हैं, कुछ पुरानी संस्कृति को हम क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, उसके स्थान पर नए संस्कृति ग्रहण किए। तो ये क्या, उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। इसी को सोरोकिन ने क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। तो हमने ये सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा को देखे हैं। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, तो इसमें है कि सामाजिक परिवर्तन की प्राकृतिक सामाजिक होती है। सामाजिक होती है मतलब क्या, समाज की जो प्राकृतिक होती है वो कैसी होती है। अगर हम सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की बात करेंगे तो वो सामाजिक ही होगी। और आर्थिक परिवर्तन की मतलब अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है तो उसकी प्राकृतिक आर्थिक होगी। लेकिन हम सामाजिक परिवर्तन को पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, सामाजिक होगी। उसके बाद अगला है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना मतलब क्या, ये परिवर्तन हमेशा होती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि स्थिर हो जाता है। यह सार्वभौमिक धीरे धीरे, कभी तीव्र गति से तो कभी धीमी गति से ये क्या होता है, घटती रहती है और समाज आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो पहले हमारी जो समाज थी कैसी थी, बिल्कुल आदिम समाज थी। जनजाति की तरह लोग रहते थे, उनमें ना ही शिक्षा का कोई, ना ही उनको तो ये भी नहीं पता था क्या शिक्षा है, कैसे रहना है, जीने के तौर तरीके कुछ नहीं पता था। लेकिन अब क्या हो गया है, हमारा समाज जो है धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया है। तो ये क्या कहेंगे, एक सार्वभौमिक घटना है, ये हमेशा घटने वाली घटना है और अभी भी परिवर्तन हो रही है और आगे भी ये परिवर्तन होती ही रहेगी। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक होती है। असमान मतलब क्या, हमेशा परिवर्तन एक ही दिशा में नहीं होता है, उसके अलग अलग किस दिशा में परिवर्तन होगा कोई नहीं जानता है और हमेशा अलग अलग होती है। और तुलनात्मक होती है। तुलनात्मक मतलब क्या, जैसे कि ग्रामीण समाज की परिवर्तन जो होती है धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे उन लोगों को में परिवर्तन होता है।
लेकिन नगरीय समाज में क्या होता है, नगरीय समाज में थोड़ी परिवर्तन की गति क्या होती है, तीव्र होती है, बहुत जल्दी होती है। तो अगर हम ग्रामीण समाज की और नगरीय समाज की तुलना करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम ये पाएंगे कि इन दोनों में असमान है, दोनों एक समान नहीं है। इसी को हम गति असमान और तुलनात्मक कहेंगे। उसके बाद अगला है सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है। मतलब कि हम परिवर्तन को देख नहीं सकते हैं, किस चीज़ में या किस अंग में परिवर्तन हुआ है उसको तो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये व्यवस्था ऐसे थी अब ऐसे हुआ, इसको लेंगे। लेकिन कैसे हो रही है, मतलब वो अमूर्त होता है, वो दिखाई नहीं देता है। और अमूर्त हम उसको कहेंगे, जो मूर्त होता है वो हमको दिखाई देता है, जो अमूर्त होता है वो दिखाई नहीं देता है। जैसे ये पेन है, पेन क्या है, दिखाई दे रहा है तो ये अमूर्त है। लेकिन हमारी आवाज़ जो हम बोल रहे हैं ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम अमूर्त कहेंगे। ठीक है। अगला है प्रत्येक समाज में परिवर्तन की गति एक जैसी नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ बताया ही है कि ग्रामीण समाज में और नगरीय समाज की तुलना क्या होता है, अलग अलग। जैसे ग्रामीण समाज में जो परिवर्तन की गति होती है, धीरे धीरे ग्रामीण समाज विकसित होता है, लेकिन थोड़ा नगरीय समाज में क्या होता है, विकास थोड़ा तेजी के साथ होता है। तो वही बताया कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की गति एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ अवधारणा है। तटस्थ मतलब क्या होगा, तटस्थ मतलब इसका संदर्भ में हम अर्थ कोई परिवर्तन को, मतलब कि इसका अर्थ यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि परिवर्तन को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। जो परिवर्तन हो रहा है हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये परिवर्तन अच्छा है या परिवर्तन बुरा है। जब ये परिवर्तन किसी परिणाम के रूप में निकलता है तब हम अगर परिवर्तन जो होता है किसी अच्छा काम के लिए होता है तो हम उसको अच्छा परिवर्तन कहेंगे। और जब उस परिवर्तन से हमें नुकसान होता है या कुछ हानियाँ होती हैं तो हम उस परिवर्तन को बुरा परिवर्तन कहेंगे। लेकिन परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार हम समाज के अर्थ और परिभाषा और समाज की विशेषताओं को इसमें हमने आई होप कि आपको सामाजिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।